हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके हाजिर हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं कि बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस में हम और भी सुधार अपने अंदर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ से एक या दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो शॉर्ट नोट्स भी बन सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है कि व्हाट इज सीपीयू एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, या फिर एएलयू, सीयू एंड एमयू पे शॉर्ट नोट्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पहले पेपर M1R5 का या A1R5 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हार्डवेयर क्या होता है तो हार्डवेयर एक फिजिकल एंटिटी होती है किसी भी सिस्टम की, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो किसी सिस्टम के इनसाइड या आउटसाइड इंस्टॉल करे जाते हैं, ऑर्गेनाइज करे जाते हैं और ये कुछ प्लेस एक्वायर करते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस होती है और ये प्लेस मतलब स्थान घेरते हैं। तो ऐसे फिजिकल पार्ट्स को, कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तो अगर आप देख रहे हो स्लाइड में, आप देख ही रहे हो तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, हमने यही बात यहाँ पे लिखी हुई भी है कि द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। There are many kinds of hardware components that can be installed inside and connected to the outside of a computer। तो जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हार्डवेयर होगा क्या? तो मदरबोर्ड हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। ये सारे डिवाइसेस जो भी हैं वो क्या हैं? आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो हार्डवेयर डिवाइसेस को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ब्लॉक डायग्राम जो है कंप्यूटर का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्लॉक डायग्राम जैसा कि आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की मेन यूनिट्स हैं उनका प्रॉपर एक कनेक्टिंग डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इनपुट यूनिट देख रहे हो और इनपुट यूनिट कनेक्टेड है सीधे कंट्रोल यूनिट से, कंट्रोल यूनिट कनेक्टेड है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट से, और फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस जो डेटा होगा वो हमें कहाँ मिल जाएगा? आउटपुट यूनिट में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स की, तो बेसिकली कंप्यूटर में चार मेन ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। पहला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो मेनली अगर बात करें तो कंप्यूटर्स में चार ऑपरेशन परफॉर्म होता है। पहला इनपुट। तो इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को कोई डेटा देना, मीन्स सेंडिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और जिन डिवाइसेस की हेल्प से ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है सेंडिंग डेटा का, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। सेकेंडरी जो ऑप्शन परफॉर्म होता है वो होता है स्टोरेज। तो ऐसे डिवाइसेस जिनमें डेटा स्टोर होता है उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। एंड थर्ड वन इज आउटपुट। तो ऐसी डिवाइसेस जिनकी हेल्प से कंप्यूटर हमें प्रोसेस्ड रिजल्ट डिस्प्ले करता है, मींस कंप्यूटर हमसे इंटरेक्ट करता है, उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट कहते हैं। ऐसे डेटा को आउटपुट कहते हैं और ऐसे डिवाइसेस को जो आउटपुट में हेल्प करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और जो लास्ट है हमारा वो प्रोसेसिंग है। तो अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग में आपका एलयू एंड सीयू आ जाएगा जो डेटा पे प्रोसेसिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। अगर ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में हम समझे तो कोई भी डेटा जब हम इनपुट देते हैं तो वो सीयू के पास जाता है। सीयू उसको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है परमानेंटली या टेम्परेरली, फिर उसको फिर से सीयू के पास वो डेटा आता है और अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन वो ऑपरेशन या तो अरिथमेटिक तरीके से या फिर लॉजिकल तरीके से एएलयू में परफॉर्म किया जाता है। एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग वो डेटा हमें विद द हेल्प ऑफ आउटपुट यूनिट हमें डिस्प्ले करा दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं।
अगर हम इनपुट की बात करें तो ये बात अभी हमने आपको बताई। अगर आपको नोट करना हो तो प्लीज़ स्क्रीन पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। मैं कोई अलग से पीडीएफ या फिर अदर चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आपको नोट्स साथ में करने हैं तो प्लीज़ स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अभी जो इसका नोट्स है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाऊं, और मे भी जल्दी ही आपको ये भी फैसिलिटी हमारी तरफ से मिलने लगेगी। तो अगर हम बात करें तो इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट और प्रोसेसिंग, इसकी बात अभी जस्ट हमने थोड़ी सी करी हुई है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि कंप्यूटर में 4 ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें तो हम मेन कंपोनेंट अपने सीपीयू पे आ जाते हैं कि सीपीयू हमारा क्या होता है। तो सीपीयू को अगर हम बोलें तो सीपीयू जो होता है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर अपने सारे डिसीजन, सारी प्रोसेसिंग, जो भी चीज़ें हैं, समझने की क्षमता, उसको प्रोसेस करने की क्षमता, या उस पर कौन सा एक्शन परफॉर्म होना, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कहाँ से सेंस करता है? अपने सीपीयू की हेल्प से सेंस करता है। अगर सीपीयू की बात करें तो ये एक कंट्रोलर होता है जो ओवरऑल वर्किंग को, कंप्यूटर के ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल भी करता है। तो अगर हम मेजर सेक्शंस की बात करें सीपीयू में, तो सीपीयू में 3 मेजर सेक्शंस होते हैं, जो होते हैं क्या आपके? प्राइमरी स्टोरेज, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। अगर यहाँ पे इस इमेज को आप देख रहे हो तो ये सीपीयू, ये जो ग्रे कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है, दिस वन इज कॉल्ड सीपीयू। तो यहाँ पे 3 है, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और एएलयू है। तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। अब अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होती है, और जब एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है उसके पहले कंप्यूटर जो है वो डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के प्राइमरी मेमोरी में ले आता है। जब तक कोई इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी में नहीं आ जाती है तब तक वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं होती है। तो अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो मेन मेमोरी क्या करता है? डेटा और प्रोग्राम्स को एक्चुअल प्रोसेसिंग के टाइम में स्टोर करके रखता है। टेम्परेरी रिजल्ट्स या इंटरमीडिएट जो ऑपरेशंस होते हैं, जो प्रोसेसिंग होती है, उनके भी डेटा को मेन मेमोरी स्टोर करके रखता है, और टेम्परेरी तरीके से रिजल्ट्स को भी ये एक्सक्यूशन के लिए स्टोर करके रखता है। तो ये आपकी मेन मेमोरी होती है। बहरहाल अभी इस मेन मेमोरी के बारे में हम अगले मेमोरी चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। अभी बस केवल एक इंट्रोडक्शन है। तो मेमोरी बेसिकली 3 ऑपरेशन परफॉर्म करती है, डेटा को स्टोर करती है, रिजल्ट्स को स्टोर करती है, और करंटली प्रोसेसिंग डेटा को टेम्परेरी होल्ड करके रखती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट की, जिसको हम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं, तो एलयू एक ऐसा पार्ट है जहां पे एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। तो अगर कोई भी प्रोसेसिंग होगी तो 2 ही टाइप की होगी, या तो वो अरिथमेटिक प्रोसेसिंग होगी या तो वो लॉजिकल प्रोसेसिंग होगी। तो 2 टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एलयू में, जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है और लॉजिकल ऑपरेशन होता है। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो जैसे कैलकुलेशन हो गया, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं। और अगर लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें आपकी लॉजिकल ऑपरेशंस में आती हैं। उसके बाद अगर तीसरे मेन कंपोनेंट्स हम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट मींस ये ओवरऑल मॉनिटर करता है कंप्यूटर की वर्किंग को। मींस कंट्रोल ऑर्डर में पूरी की पूरी वर्किंग को एक्सिक्यूट करने के लिए होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंट्रोल यूनिट की होती है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है कि उसमें डेटा किस तरह से आएगा, किस तरह से जाएगा। ये सारे काम जो हैं वो कंट्रोल यूनिट करता है। तो फ्रेंड्स, ये सीपीयू और सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल दैट प्लीज प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। तब मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।